हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2024 एग्जाम के लिए डिफिकल्टी लेवल क्या रह सकता है, पैटर्न क्या रह सकता है और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। इसका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसे नोटिफिकेशन आया मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज ये रहे थे कि सर हमें डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न और कट ऑफ बता दीजिएगा कितनी जा सकती है। ठीक है, मेरे पास कुछ पेरेंट्स के कॉल भी आए थे कि सर बता दीजिएगा कि कितना हम प्रिपरेशन हमारा बच्चा करे जिससे वो अच्छा नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि उसका डिफिकल्टी लेवल देखो। सबसे पहले बात यह है कि पहले चैप्टर ज्यादा थे, अब चैप्टर को हटा दिए गए तो चैप्टर अब कम कर दिए गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि पेपर थोड़ा सा हाईली साइड, थोड़ा सा टफ साइड में देखने को मिलेगा और कट ऑफ भी थोड़ी सी हाईली साइड में देखने को मिल सकती है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहले सपोज दैट अगर पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 96 98 के समथिंग चैप्टर थे, लेकिन अब चैप्टर को हटा दिया गया है। तो पहले एक एरिया ज्यादा था तो वहां से हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा एरिया से कवर किए जा रहे थे, लेकिन इस बार एरिया कम है तो उससे क्वेश्चन को नए बनाने का एनटीए जो है क्वेश्चन को नए बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नए क्वेश्चन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। और अभी आपको जो प्रिपरेशन करनी है ना, वो पुराने क्वेश्चन को छोड़ते हुए नए क्वेश्चन की तरफ देखना है कि नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और उनकी प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो डिफिकल्टी लेवल सबसे पहले जान लीजिएगा, बायोलॉजी की इजी टू मॉडरेट रह सकती है, फिजिक्स की इजी टू मॉडरेट रह सकती है, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट फेंक दिया गया है तो उसकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमको देखने को मिलेगा। पेपर डिफिकल्ट कैसे बनता है, आपके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन है, इनको देख क्वेश्चन जब आते हैं तो आपका जो पेपर है वो टफ हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जो करना है क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नॉर्मल वाले तो करेंगे करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन को भी आपको फोकस करके रखना है और उनकी भी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन लेंथी होते हैं और जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये लेंथी होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो इसलिए पेपर भी मॉडरेट हमको लगता है डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, पैटर्न कैसा रह सकता है, तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या है कि पेपर थोड़ा सा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा मॉडरेट। बिकॉज रीजन ये है कि पहले चैप्टर ज्यादा था, मैंने अभी आपको बताया पहले एरिया ज्यादा था, अब एरिया कम हो गया है। तो पहले एरिया ज्यादा होने के कारण क्वेश्चन तो पहले वाले पुराने वाले हो जाते थे, लेकिन अब एरिया कम हो गया तो नए क्वेश्चन बनाने की एंटी कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री क्लास आपके ले रहा हूँ। कंप्लीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। मेरी कल क्लास होगी 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे क्लास होगी। न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंप्लीट फुल सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आप लोग मेरा कोड डालें TCS10, ये कोड लिख रखा है TCS10, ये कोड डालिएगा और इस कोड के साथ आप लोग मेरी क्लास में रोल कर सकते हैं। कल 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे की क्लास होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी पूछना है मेरे नंबर पर आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको क्लास के बारे में कैसे रोल करना है, अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और आप लोग रोल कर सकते हो उसमें। ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। अब बात आती है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर मैं बात करता हूँ कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मेरा ये कहना है कि कट ऑफ आपको 630 से लेकर के 635 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कंपटीशन हाई साइड में रहेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 लाख बच्चे इस बार और बढ़ने वाले हैं और हर साल बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पिछले साल 20 लाख बच्चे बैठे थे तो इस बार 22 लाख 23 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। 22 लाख पिछले साल बच्चे बैठ सकते हैं तो 24-25 लाख बच्चे इस साल बैठ सकते हैं। तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो इस तरह का आप मान के चल सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि एससी का 590 और एसटी का मेरा ये मानना है कि अगर आप 580 के अराउंड मार्क्स कर लेते हो तो बहुत अच्छा एक आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल हाईली साइड में देखने को हमें मिली है। ठीक है, तो ये आपका पेपर का लेवल, पैटर्न और कट ऑफ है जो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन इस टारगेट के साथ लेकर चलनी है। मैं फिर आपको बोलता हूं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो,
आपको थोड़ा सा नए क्वेश्चन कैसे बनने हैं वो देखना है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस करने के बाद एरिया कम रह गया है, तो एनटी कोशिश करेगा पूरी पूरी कि आपका जो क्वेश्चन है वो नए बनाए जाए और उनको नया मैन्युफैक्चर किया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करें, ऐसा ना हो पुराने क्वेश्चन को रगड़े हुए हैं, ठीक है, और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि नए क्वेश्चन होंगे, आपको समझ कम आएंगे फिर एग्जाम में बैठ करके। अभी आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको अपनी क्लास में दे रहा हूँ। आप लोग मेरी क्लास रोल कर सकते हो, कोड डालना है TCS10। ठीक है, 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे क्लास होगी, एकदम नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे नए क्वेश्चन की तरफ आपको फोकस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग रोल कर सकते हो TCS10 कोड डाल करके। हाँ जी, ये बिल्कुल कोड डालें आप, TCH10 आप लोग रोल कर पाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे हो नए सभी बच्चे मेरी क्लास में आइएगा। बाकी जो जो अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।